मैं इतने बुरे हालात से गुज़र रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी शायद दोबारा सही हो कि ना हो। जब ट्रेन रुक गई और फँस गई तब तो मुझे बिल्कुल लगा कि बस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। एक लड़की है जिसका नाम है सारा और वेस्टर्न में उसे सैरा कहा जाता है। वो एक अच्छी लड़की थी। वो जाती थी ऑफ़िस अपने काम करने रोज़ ट्रेन के ज़रिए, ठीक है? उसने ऑफ़िस जाना और ऑब्वियसली अपना काम करना। बट उसके साथ क्या होता था कि वो जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी और जब भी वो ट्रेन के अंदर जाती थी, तब वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी, ठीक है? और वो क्लॉस्ट्रोफोबिया से भी गुज़रती थी जब वो ट्रेन के अंदर जाती थी, ठीक है? और मतलब कि वो बिल्कुल पैनिक कर जाती थी और ऑब्वियसली इर्द-गिर्द ट्रेन कौन सा खाली होती है, इर्द-गिर्द इतने ज़्यादा लोग होते हैं और वो बिल्कुल पैनिक कर जाती थी और उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। और इतना ज़्यादा मतलब कि वो पैनिक कर जाती थी कि उसको बहुत ज़्यादा डर उसके साथ लगते थे कि कुछ हो ना जाए, ठीक है? और वो जो है मतलब कि काम के लिए जाती थी और बाय ट्रेन जाती थी और मतलब सब कुछ बहुत सही जाता था और सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जो एक चीज़ बार-बार उसे तंग कर रही थी और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रही थी, वो थे उसके पैनिक अटैक्स। और वो इस चीज़ से दिन ब दिन गुज़रती थी और बहुत से लोग जो हैं ये जानते होंगे जो इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है इन सिचुएशंस में रहना। बिकॉज़ जब पैनिक करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर डर आता है और हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, हमारा ब्रेथ लो हो जाते हैं, हम सही से सांस नहीं ले पाते, हमारा अक्सर सर जो है चकराना शुरू कर देता है और ये बहुत ही मतलब अजीब सी कंडीशन होती है, ठीक है? तो मतलब वो कहती है कि मुझे रोज़ मतलब कि जब मैं ट्रेन में आती तो मुझे पैनिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद कहती कि एक दिन मैं काम पे जा रही थी और मैं ट्रेन के अंदर थी और ट्रेन जाते-जाते जो थी ना रुक गई। एक प्रॉब्लम आ गई ट्रेन के अंदर, ठीक है? और वो कहाँ रुकी? एक टनल के अंदर रुकी। यानी आपने देखा होगा जैसे ब्रिज होते हैं, ब्रिजेस के नीचे से गाड़ियाँ गुजरती हैं, ऐसे ट्रेन के भी होते हैं टनल्स जिसके नीचे से वो गुजरती है। तो कहती कि एक दिन वहाँ ट्रेन रुक गई और मेरा सबसे कह लें बुरा डर, मेरा सबसे बड़ा डर और सबसे बुरा डर जो है सच हो गया। और मतलब कि वो कहती फिर मैं इतना पैनिक करी और मतलब उसके कोल्ड स्वेट्स आ रहे थे, उसके पसीने छूट रहे थे इतने ज़्यादा। अब वो अपने ही बस में नहीं थी और इतना ज़्यादा उसके ऊपर मतलब प्रेशर था और पैनिक अटैक्स से वो बार-बार गुज़र रही थी। और जब वो रोज़ ट्रेन से जाती थी तो समझ नहीं इतने पैनिक अटैक्स होते थे और जब वो उस सिचुएशन में थी, जब वो फँस गई ट्रेन के अंदर, तो उसके पैनिक अटैक्स यहाँ हो जाए। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, सांस उसे सही से लिया नहीं जा रहा था और उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे और मतलब वो डिस्क्राइब करती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो परेशान थी और बिकॉज़ ट्रेन रुकी हुई थी, वो भी एक टनल के अंदर, तो वो तो उसके बहुत ज़्यादा मुश्किल था और उसे नहीं समझ आ रही थी कि मैं आगे पता नहीं आ भी पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, मैं आगे क्या करूँगी? वो ये भी उसे नहीं आ रही थी समझ। इवेंचुअली ट्रेन चली, जब ट्रेन स्टार्ट हो गई तब उसने स्टेशन पे स्टॉप लिया और वहाँ से उतर गया और उसने अपने आप को उस जगह पे काम डाउन किया, उसने अपने आप को नॉर्मल किया, ठीक है? और मतलब वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा बुरे फेज़ से गुजरी थी। शायद हम लोग हैं, हमें इतनी समझ नहीं आएगी कि यार क्या है यार, अब इसमें भी कुछ होता है, लेकिन आप उनसे पूछे जो इन चीज़ों से गुजरते हैं या उनसे पूछे जो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, बिकॉज़ उनके लिए ये बहुत ही डरावनी चीज़ है और जिसको मतलब कि वो एक्सपीरियंस करने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है? और ये बहुत ही मतलब कि जो लोग गुज़र रहे हैं, अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा शिफ़ा अता करे, बट ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात होते हैं लोगों के लिए। फिर वो बताती है कि इवेंचुअली फिर मैंने कुछ थेरापीज़ शुरू की और फिर मैंने अपने पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर वो और जब उसके ऊपर वो सिचुएशन आती थी, मतलब कि ऑब्वियसली जब दिन ब दिन ट्रेन से जाती थी तो थोड़े-थोड़े पैनिक अटैक्स तो होते थे। फिर उसने उसे कंट्रोल करना सीखा और उसने उसके ऊपर काम किया और फिर इवेंचुअली वो अपने पैनिक अटैक्स जो है कंट्रोल करना शुरू हो गई। तो अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या चीज़ काम आई? थेरापिस्ट काम आई, ब्रीथिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स काम आई। लेकिन जब उसकी स्टोरी देखी जाए तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। जैसे कि आप एक सिचुएशन से जिससे आप बहुत डरते हो, उसे बार-बार दिन ब दिन गुज़र रहे हो, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत ही अजीब लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो डर होते हैं हम उनसे डरते हैं और उनको ओवरकम हमें करना चाहिए और इसके सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ
और मेरे पास बहुत से लोग अपने मसाइल लेके आते हैं और मैं बहुत से लोगों को उनके हल बताती हूँ। जब मैं उनको बताती हूँ तो मैं आपको भी बताती हूँ। और आप मेरे चैनल में चले जाए तो मैं आपको मुख्तलिफ ब्रीथिंग टेक्निक्स बताती हूँ और मुख्तलिफ थेरापीज़ एंड मेडिटेशंस बताती हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल। बट जब सारा ने अपनी इन फियर्स को ओवरकम किया और अपने आप को नॉर्मल किया तो आप क्यों नहीं करेंगे? मैं आप लोगों को करवाऊंगी। बिकॉज जो भी पैनिक अटैक से गुजर रहे हैं, जो भी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, जिनके साथ भी ये मसाइल चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आई नो। और उनके लिए मैं ये लाती हूँ चीज़ें। और आई नो बहुत से लोगों को ना ऐसी स्टोरीज सुन के होप मिलती है कि ओके मैं ही नहीं गुजरा इस चीज़ से, बहुत से लोग गुजर चुके हैं, बहुत से लोग गुजर रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये एक छोटी सी उन्हें होप भी देता है, लेकिन ये होप काफ़ी नहीं है। मुझे आप लोगों को सोल्यूशन देना है और आप लोगों को अपनी ज़िंदगी बदलनी है हर हाल में। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं जब आपको मतलब कि इन सिचुएशन से गुजरें। तो जैसे पैनिक अटैक आए, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 4-7-8 ब्रीथिंग करनी है। क्या 4-7-8 ब्रीथिंग? ये कुछ इस तरह है। 4 सेकेंड्स आपने अपना जो सांस है इनहेल करना है, मतलब कि आपने अपने सांस नोज से अंदर लेना है। मैं हमेशा बताती हूँ नोज से अंदर लेना है 4 सेकेंड्स में। 7 सेकेंड्स आपने अपने सांस को रोकना है एंड 8 सेकेंड जो है आपने 8 सेकेंड अपने मुंह से बाहर निकालने एक्सहेल करना है। मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ। सो मैं अपने हाथों से गिनती करूँगी, आप मेरे हैंड पे नोट कीजिएगा और मैं आप लोगों के साथ करके दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इस तरह से आपने ये करना है, ठीक है। 4 सेकेंड्स आपने अपने इनहेल करना है, ठीक है, और फिर 7 सेकेंड्स आपने अपनी सांस को रोकना है और 8 सेकेंड जो है आपने मुंह से बाहर निकालना है। अच्छा, हो सकता है जब हमारे ऊपर पैनिक अटैक हो रहा हो ना, जब हम इस चीज़ से गुजर रहे हो, तो हो सकता है कि आपसे आंखें ना खुली जाएँ। और वैसे भी बेहतर भी होता है कि जब आप ब्रीथिंग टेक्निक कर रहे हो ना तो आपकी आंखें बंद हो, बेहतर भी ये होता है। तो आप लोग आंखें बंद करके भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस ब्रीथिंग को कहा जाता है, इस ब्रीथिंग टेक्निक को कहा जाता है 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक, ठीक है। 4 से इनहेल करना है, 7 सेकेंड जो है रोकना है, होल्ड करना है और 8 सेकेंड में हमने बाहर निकालनी है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी एंड प्लीज़ 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 इसको ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं वो इससे जल्द से जल्द गुजर सकें और इन चीज़ों को अपने पाँव के नीचे दबा दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।